नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे हमारा जो 6 नंबर का यूनिट चालू है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, उनमें जो सेकंड पार्ट है वो हम देखेंगे और आज का सवाल भी देख लेंगे कि एनवायरमेंटल डे किस दिन मनाया जाता है। 5 जनवरी, 5 जून, 5 जुलाई या 5 दिसंबर। इसका जवाब आपको मेरे इंस्टाग्राम स्टोरीज पे मिल जाएगा। इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो गाइज यहाँ पे हम बात करेंगे किंगडम प्लांटी के बारे में। हमने कल के लेक्चर में देखा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 जो किंगडम में है वो क्लासिफाई किया गया था। अब किंगडम का अगर मीनिंग हम देखेंगे तो मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि इंडिया है। इंडिया को अगर हम 28 स्टेट में अगर डिवाइड करेंगे तो वो स्टेट यानी ही उसको हम कहेंगे किंगडम। तो किंगडम का मीनिंग आप स्टेट बोल सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 जो है, जैसे इंडिया को 28 स्टेट में डिवाइड किया गया है, उसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में डिवाइड किया गया है। और वो एक किंगडम है उसमें का प्लांटी, जिसका हमें स्टडी करना है। प्लांटी यानी होता है प्लांट का, हमें जो है वो स्टडी करना है। अब अगर किसी ने पूछा कि प्लांट की डेफिनेशन क्या होती है, तो हम कहेंगे कि जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, यानी ऑटोट्रॉप्स हु कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड मटेरियल। पर ये इतनी डेफिनेशन काफ़ी नहीं है। तो प्रॉपर डेफिनेशन गाइस ये है, अगर हम पूरी साइंस की भाषा में बोले, द ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या है? एक ग्रुप है ऑटोट्रॉपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म का हैविंग यूकैरियोटिक सेल्स। जो प्लांटी ग्रुप है यू किस सेल में आता है? यूकैरियोटिक सेल विद सेल वॉल। तो ये 3 इसमें याद रखना। ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग यूकैरियोटिक सेल्स विद सेल वॉल इज कॉल्ड एज अ प्लांट। ठीक है। अब ये अपना फूड जो है वो विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल बनाता है, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब गाइस बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की। सिंपल है, क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल है। देखिए, अगर इंसान, अगर कोई एनिमल है, एनिमल को अगर क्लासिफिकेशन करना है तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन हम किसके बेसिस पे कर सकते हैं? तो एक क्लासिफिकेशन गाइस हम बेसिस पे कर सकते हैं ऑर्गन्स के। यानी देखिए, ऑर्गन्स यानी एनिमल्स में जिनको हाथ पैर है वो अलग कैटेगरी में डालेंगे, और जिनको हाथ पैर नहीं है, अब इसमें आएंगे इंसान या फिर स्नेक। स्नेक को तो हाथ पैर है होते नहीं है, यानी जिनको हाथ पैर है प्रेजेंट और अब्सेंट, ये 2 कैटेगरीज में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। उसी प्रकार प्लांट का भी होता है। देखिए, क्लासिफिकेशन में पहला है ऑर्गन्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन, यानी ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट है या फिर अब्सेंट है। रूट है, स्टीम है, फ्रूट है, फ्लावर है, वो प्रेजेंट है या अब्सेंट है, इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन। यानी पहला क्लासिफिकेशन कौन सा हो गया? ऑर्गन्स का। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है कंडक्टिंग टिश्यू का। अब कंडक्टिंग टिश्यू कौन से है? जाइलम एंड फ्लोएम। अब ये प्रेजेंट है, ये अब्सेंट है, इसके बेसिस पे एक क्लासिफिकेशन होता है। जाइलम क्या कंडक्ट करता है? जाइलम करता है वाटर, एंड फ्लोएम क्या करता है? फूड मटेरियल कंडक्ट करता है। तो पहला कौन सा हो गया हमारा? पहला हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन, दूसरा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू। तीसरा है फ्रूट, उसको फ्रूट आते हैं या फ्रूट नहीं आते। तीसरा है कॉटिलीडॉन, यानी जो सीड्स होते हैं, मोनोकॉटिलीडॉन है, डाइकॉटिलीडॉन है, उसके बेसिस वो हम आगे देखेंगे। तो पहला ऑर्गन, कंडक्टिंग टिश्यू, फ्रूट्स एंड कॉटिलीडॉन। अब हायर प्लांट की अगर हम बात करें तो हायर प्लांट जो है वो क्लासिफाई किया जाता है फ्लावर, फ्रूट एंड सीड के बेसिस पे। अब देखिए, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड के बेसिस पे, यानी उसको फ्लावर, फ्रूट, सीड प्रेजेंट है उसमें या फिर नहीं है, यानी उसको फ्लावर, फ्रूट, सीड्स आते हैं या फिर नहीं आते। अगर आते हैं यानी प्रेजेंट है फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स उस प्लांट में, तो उसको हम बोलेंगे फेनोरोगैम्स। पी से हम याद रख सकते हैं। और अगर उसको फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स नहीं आते तो हम उसको बोलेंगे उसमें एब्सेंट है, तो वो आएंगे क्रिप्टोग्राम्स में। समझ में आ गया? तो कैसे कैसे क्लासिफिकेशन हो गया? ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन्स, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रूट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलीडॉन्स। और हायर प्लांट्स में फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स प्रेजेंट है या एब्सेंट है। प्रेजेंट है तो फेनोरोगैम्स, एब्सेंट है तो क्रिप्टोग्राम्स। अब फेनोरोगैम्स का फिर से क्लासिफिकेशन हुआ, क्योंकि यहाँ पे फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स जो है प्रेजेंट है। फिर से फेनोरोगैम्स का, इसको नीचे जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इसका और हमने क्लासिफिकेशन किया। ये क्लासिफिकेशन हुआ जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म क्या? अब फ्रूट होंगे, ठीक है, फ्रूट है, सीड है, फ्लावर होंगे, तो उसको हमने कहा कि फेनोरोगैम्स है, ठीक है। अब उसका और क्लासिफिकेशन किया जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब फ्रूट होंगे तो फ्रूट के अंदर उसके सीड होंगे या फिर नहीं होंगे। जिम्नोस्पर्म यानी क्या होता है? देखिए, एप्पल देखा आपने, एप्पल के अंदर उसके सीड होते हैं, तो वो हो गया एंजियोस्पर्म। यानी सीड्स आर इनक्लोज इन अ फ्रूट। जो सीड होते हैं वो इनक्लोज होते हैं फ्रूट के अंदर, तो उसको बोलेंगे हम एंजियोस्पर्म। एंड जिम्नोस्पर्म में आएगा सीड आर नॉट इनक्लोज इन अ फ्रूट। जिसके फ्रूट के अंदर सीड इनक्लोज नहीं होंगे वो हो गए जिम्नोस्पर्म, और सीड अगर इनक्लोज है तो वो एंजियोस्पर्म। यानी एंजियोस्पर्म यानी कौन सा? याद रखना, सफरजन हमारा एप्पल। अब ये जो एंजियोस्पर्म है, इसके अंदर जो सीड होते हैं वो फिर से 2 इसमें क्लासिफाई होते हैं, डाइकोटिलीडॉन एंड मोनोकोटिलीडॉन। डाई यानी 2, मोनो यानी 1, यानी डाइकोटिलीडॉन यानी जो सीड डिवाइड हो सकता है 2 पार्ट में। 2 पार्ट में जो सीड डिवाइड हो सकता है उसको हम कहेंगे डाइकोटिलीडॉन,
और जो सीट दो पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकता उसको कहेंगे मोनोकोटिलिडॉन। सीट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स नोन एज मोनोकोटिलिडॉन एंड डायकोटिलिडॉन सीट डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स नोन एज डायकोटिलिडॉन। तो ये सिंपल सा क्लासिफिकेशन है, एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूं। क्लासिफिकेशन में क्या आएगा गाइस, सबसे पहले आएगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन्स, फिर आएगा कंडक्टिंग टिश्यू, फिर आएगा फ्रूट आते हैं कि नहीं आते, फिर होगा कोटिलिडॉन यानी मोनोकोटिलिडॉन है। हायर प्लांट की बात करें तो फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड उसमें प्रेजेंट है या एब्सेंट है, प्रेजेंट है तो फिनोरोगैम्स, एब्सेंट है तो क्रिप्टोग्राम्स। फिर फिनोरोगैम्स का क्लासिफिकेशन जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म में एप्पल याद रखना, एंजियोस्पर्म में एप्पल याद रखा तो सीड्स आर इनक्लोज इन अ फ्रूट एंड जिम्नोस्पर्म में सीड्स आर नॉट इनक्लोज इन अ फ्रूट। एंजियोस्पर्म फिर से दो इसमें क्लासिफाई होगा, मोनोकोटिलिडॉन, डायकोटिलिडॉन। डायकोटिलिडॉन यानी सीड्स आर डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स एंड मोनोकोटिलिडॉन में सीड्स आर नॉट डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स। तो ये हो गया गाइस क्लासिफिकेशन। तो कल जो है, कल के लेक्चर में हम जो है इसको डिटेल में क्रिप्टोग्राम, फिनोरोग्राम से क्या है डिटेल में इसका स्टडी करेंगे। और एक बात, ये जो क्लासिफिकेशन है ये हायर लेवल के बच्चों को भी नहीं आता, तो क्या करना है आपको, ये लिखने के बाद आपके बुक में सीधा सीधा दिया है, मैंने इसको डिवाइड करके अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की। रफ बुक में ये 4-5 बार जो है ये मैंने जो सिखाया वो लिख के देखना है। लिख के देखने से क्या होता है, दिमाग में छप जाता है। हम क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं, लिख के नहीं। तो लिखने की आदत डालिए। लिखने की यानी 4 बार लिखना, पहले बार एक बार देख के लिखना, फिर से सेकंड बार बिन देख के लिखना, फिर बिन देख के लिखना, फिर बिना देखे लिखना। उससे क्या होता है, वो छप जाता है माइंड में, और जब हम पेपर सॉल्व करते हैं ना तो पूरा याद आ जाता है। तो एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी चीज़ पढ़ने के बाद लिख के 4-4, 5-5 बार जरूर देखना, यानी वो मेमोरी में बहुत देर तक रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। जो क्वेश्चन पूछा था कि एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट होता है, वो इंस्टाग्राम स्टोरीज पे मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूले, इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। थैंक यू।